Hey there Aquarius, welcome to my channel Pink Tarot. Hope you are doing good in your life. ये आपकी मिड मंथ की रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मे रिगार्डिंग योर लव लाइफ। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि न्यू मून जो है वो 12 से 13 को था। सो न्यू मून की कोई एनर्जी जो एनर्जीज़ होती हैं वो आपको फील हुई होंगी इन डेज़ में। और आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से ये पैन आउट हुई हैं आपके लिए एक्वेरियस। सो देखते हैं क्या और क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस आपके लिए मिड मंथ में। द लवर, एक्वेरियस के लिए न्यू मून जो है वो उनके 11th हाउस में हुआ होगा, लाइक सजिटेरियस में था तो 11th हाउस में हुआ होगा। No, not in Sagittarius. It will be in Taurus. ओके एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड्स आए हैं ये 2 ऑफ सोर्ड्स। और मैं ये दो कार्ड्स एक जगह के कंसिडर कर रही हूँ। तो डेफिनेटली करंटली आप जो है इस वक्त किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बेचैनी से इतना वेट कर रहे हैं आप किसी चीज़ का या अपने पार्टनर से बात करने का कि आप जो है ऑब्सेसिव हो चुके हैं उस पर्सन से बात करने के लिए। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं आप जो है बिल्कुल बेताब हैं। आपके जज्बात जो हैं वो बिल्कुल इतनी बेताबी, इतनी जज्बात हैं कि वो एक अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट करें फॉर यू। तो आप जो है किसी इमेच्योर पर्सन की तरह बिल्कुल बेचैनी और बेताबी दिखा रहे हैं, बच्चों की तरह। और आप चाहते हैं कि उस पर्सन का मैसेज आपके पास आए, वो पर्सन आपसे बात करे। और बिल्कुल जो इसी किस्म की कोई एनर्जी है आपकी इस वक्त, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आया हो सकता है किसी टॉक्सिसिटी की वजह से आपके और आपके पार्टनर के दरमियान जो है वो ब्रेकअप की सिचुएशन हो गई हो। और बिल्कुल यहाँ पे कोई फाउंडेशन है जो बिल्कुल हिल के रह गई है। और ये इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे अभी फ्लूड की हमें न्यूज़ मिल रही थी, तो हो सकता है आपका जो घर है उसमें कुछ तोड़ फोड़ हो गई हो, इस तरह की कोई सिचुएशन भी हो सकती है। या फिर उस नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से आपके घर में कुछ जो है वो तोड़ फोड़ हो गई हो, इस तरह से कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा बेताब हैं उस पर्सन के लिए जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है। हो सकता है ये कमिटेड रिलेशनशिप हो और उस रिलेशनशिप में वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया हो। तो रिसेंटली आपकी ये एनर्जीज़ हैं। और या फिर आप जो है ना एकदम से कुछ एब्रप्ट सी होम एंड फैमिली में भी हो सकती है, एक एब्रप्ट सी फीलिंग, गम गुस्सा बहुत ज़्यादा। और उसके बाद आप लोगों के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा ब्रेकअप की सिचुएशन हो गई हो। और होम एंड फैमिली में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई हो। तो बट आपके लिए चैलेंज है कि आप एक सोलमेट कनेक्शन नहीं बना पा रहे। लाइक आपको लगता है कि आपने उस पर्सन को बिल्कुल ही खो दिया है। यू लॉस्ट दैट पर्सन। आप ये समझ रहे हैं कि वो आपका जो एक कनेक्शन था, जो सोलमेट कनेक्शन होता है। हम फिज़िकली भी डिटैच हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन हमारी जो सोल्स होती हैं वो अटैच्ड होती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जो सोल अटैचमेंट थी आपकी उस पर्सन के साथ, वो भी जो है वो भी आपने लॉस कर दी है। ऐसी एक सिचुएशन बनी है यहाँ पर। तो हो सकता है कोई अनहेल्दी सी कोई टॉक हो गई हो आपकी उस पर्सन के साथ, आपने कुछ ऐसी बात कर दी हो जो कि अच्छी नहीं थी। टॉक्सिसिटी उसमें बहुत ज़्यादा थी, हार्श कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो कि अनहेल्दी है। ऐसी कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है आपकी उस पर्सन के साथ हो गई। उसके बाद जो है आपको ऐसा लगता है कि आपकी वो जो सोल कनेक्शन है वो भी उस पर्सन के साथ नहीं रहा। तो आपको जो है अगर आप
ग्राउंडेड रहते हैं, अगर अगर आपकी तरफ से ये मिस्टेक हुई है, तो अगर आप ग्राउंडेड रहते हैं और आप जो है एक इस साइकिल को एंड करना चाहते हैं, जो भी ये साइकिल चल रहा है आपकी लाइफ में उस पर्सन के साथ, जो कि न्यू मून से शुरू हुआ हो शायद, और जो भी ये सिचुएशन है जो न्यू मून की टाइम फ्रेम से शुरू हुई है, अगर आप इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं तो आपको ग्राउंड रहना पड़ेगा, आपको नर्चर होना पड़ेगा उस टूवर्ड दिस रिलेशनशिप, आपको ही बिल्ड करना है। अगर आपकी वजह से ये इस रिलेशनशिप में कुछ दरार आई तो आपको ही बिल्ड करना होगा, या फिर आप किसी हो सकता है अर्थ साइन से डील कर रहे हो तो वो पर्सन जो है वो पूरी कोशिश करे। उस पर्सन की तरफ से अगर कोशिश होती है तो डेफिनेटली ये साइकिल एंड हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे आप जो है इनडिसाइसिव नज़र आते हैं बहुत ज़्यादा, और आप मुझे इनडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं, जो कि आप कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि हो सकता है लव भी नहीं रहा और रिलेशनशिप भी नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए, बिल्कुल ही एंड कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होकर सोच रहे हैं, हो सकता है उस पर्सन की तरफ से आप डेफिनेटली जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होकर किसी मैसेज का इंतज़ार करें कि वो उस पर्सन के जहन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है। तो आप उससे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो। और देखते हैं यहाँ पे ये द वर्ल्ड कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल क्या है, व्हाट इज दिस किंग ऑफ पेंटिकल फॉर एक्वेरियस, वर्ल्ड कार्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज यूनिवर्स क्लेरिफाई दिस वर्ल्ड कार्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली जो भी अगर आपने रिज़ल्ट आप किसी रिज़ल्ट का वेट करें, आपको वेट करना चाहिए पेशेंटली, आप पेशेंटली वेट करें। इनडिसाइसिव हैं अगर आप, तो अभी कोई डिसीजन ना लें, आप वेट करें। आपने जो भी इस रिलेशनशिप में अपना आपने जो भी इस रिलेशनशिप में दिया है अपनी तरफ से, आपने जो भी हार्ड वर्क किया इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, तो उसका रिज़ल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत वेट करना होगा। एकदम से कोई भी काम आप नहीं कर सकते, एकदम से आप किसी रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपको अभी लगता है कि आपका सोलमेट कनेक्शन भी उस पर्सन के साथ ख़त्म हो चुका है, फिज़िकली तो आप वैसे ही डिटैच हैं, और अगर आपको लगता है कि आपका सोलमेट कनेक्शन भी उस पर्सन से ख़त्म हो चुका है, तो आपको वेट करना चाहिए किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप एंड करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को भी एंड करना चाहते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, एंडिंग है, कोई साइकिल एंड हो रहा है, तो अगर आप एंड भी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, तो भी आपको वेट करना चाहिए सही वक्त का। एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पर, या फिर वो पर्सन जो है वो अगर आपसे दूर रहता है, ओवरसीज़ में रहता है, और आप आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द टाउन, जहाँ भी रहता है वो, आपको हो सकता है कि आपको उससे कांटेक्ट की ज़रूरत है, आप उससे मिलने जाएं। सो यहाँ पर दो और कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप एंड द फोर ऑफ वॉन्ड। तो डेफिनेटली अगर आप वेट करते हैं तो आपको ज़रूर जो है आप जो चाह रहे थे वो होगा, और दोबारा से ये कनेक्शन बिल्ड हो सकता है अगर आप कम्युनिकेशन ओपन करें, मतलब वेट करें, चाहे उनकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट करना है या फिर आप खुद से जब रेडी टू टॉक हों, तो आप रेडी हों तो आप बात कर लें। तो ये इनडिसाइसिवनेस आपकी इसीलिए रहेगी कि आप चाहते हैं किसी तरीक़े से कि जो भी है, ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है, इसमें आर या तो पार वाली सिचुएशन भी हो सकती है। देखते हैं व्हाट इज दिस टू ऑफ सोर्स फॉर एक्वेरियस। सेकंड चांस टू नर्चर दिस रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी चाहिए, बट आप जो है स्पाई कर रहे हैं उस पर्सन के साथ शायद कि ऊपर, या वो पर्सन आप लुकिंग फॉर यू, वो पर्सन जो आपकी तरफ देख रहा है कि वो भी सेकंड चांस शायद वो चाहते हैं। अगर आपकी तरफ से बिल्कुल नो कम्युनिकेशन है तो हो सकता है वो पर्सन जो है आपसे बात करना चाहते हैं और वो सेकंड चांस चाहते हैं, इसलिए आप जो है इस वक्त मुझे लगता है कि इन रेस्ट ऑफ द मंथ आप इनडिसाइसिव होंगे कि आपको इस रिलेशनशिप के साथ करना क्या चाहिए। सो अभी तो आप इनडिसाइसिव वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट मंथ देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है आपकी
लेकिन आप थोड़े इस वक्त जो है इंडिसाइसिव रहेंगे। सो एक्वेरियस ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।